बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है आज का मूल कॉन्सेप्ट का 31। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उस टॉपिक को भी खत्म करते हैं हम लोग आज। हाँ, तो आज का टॉपिक है अपना एवरेज एटॉमिक मास, या बोल दिया जाए एवरेज मोलर मास। ठीक है, अब एटम के लिए बात करेंगे तो एटॉमिक मास बोल देंगे, मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोल देंगे। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास और मोलर मास, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास और मोलर मास क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे हम लोग। हाँ, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में दो गैसेस प्रेजेंट है बेटा। एक मान लिया मीथेन गैस प्रेजेंट है और एक मान लिया हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस प्रेजेंट है, एक मीथेन और एक हाइड्रोजन। दो गैसेस हैं, एक मीथेन है और एक हाइड्रोजन गैस है। अब इस मिक्सचर में मीथेन कितना है वो भी मेरे को दे रखा है। मान लिया मीथेन गैस दे रखी है 2 मोल और हाइड्रोजन गैस दे रखी है 4 मोल। 2 मोल और 4 मोल। और अब तुमसे पूछा है कि इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालो। तुम्हें क्या पूछा है? इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास ना। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। हमें इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है बेटा। हमें इस मिक्सचर का क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या होगा। ठीक है बेटा, तो इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई तुमसे पूछे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्या पूछे? मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर is termed as एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रख लोगे बेटा ये बात। अगर कोई तुमसे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास पूछे तो मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछ बोलते हैं। जैसे इस मिक्सचर में दो चीजें हैं। इस मिक्सचर में बेटा मीथेन है, तुम्हें मीथेन का कोई मॉलिक्यूलर मास पूछे तो तुम बता दोगे कितना है? 16 ग्राम होता है, कार्बन का 12 प्लस 4 16। हाइड्रोजन का पूछे तुम बता दोगे 2 ग्राम है। हाइड्रोजन का कितना है? 2 ग्राम, 1 होता है और H2 है 2 हो गया। तो मीथेन का तो 16 ग्राम है और हाइड्रोजन का कितना है? 2 ग्राम। ये दोनों का इंडिविजुअल मोलर मास है। ये दोनों 16 ग्राम और 2 ग्राम तो क्या है? इन दोनों का इंडिविजुअल मोलर मास है। लेकिन इंडिविजुअली मोलर मास नहीं पूछ रहा, वो किसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है? मिक्सचर का पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज मोलर मास बोलते हैं। अब तुम ये मत कर देना कि बेटा इसका 16 ग्राम है और इसका 2 ग्राम है, दोनों का एवरेज ले लिया 16 प्लस 2 अपॉन 2। ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात याद रखो कि मिक्सचर का मोलर मास मतलब होता है एवरेज मोलर मास। तो कहीं पर एक टर्म लिखा आ जाए कि भाई मिक्सचर का मोलर मास निकालो, मतलब क्या पूछना चाह रहा है? वो एवरेज मोलर मास पूछना चाह रहा है। ठीक, ये बात क्लियर है? चलो, अब ये बताओ, तुमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है जब मास पता हो तो? फॉर्मूला लिखा है ना हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है बेटा। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब यहीं पे अगर मोलर मास निकालना हो तो इस मोल्स को क्या ले जाएंगे? डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ, या दूसरे तो बोले तो मास अपॉन मोल्स। सही है ना? देखो भैया देखो, अगर मोलर मास निकालना है तो इस मोल्स को कहां ले जाओ? डिनोमिनेटर में, और इसको इधर ले जाओ तो मास अपॉन मोल्स हो जाएगा। तो वही में वही लिखा है, मास अपॉन मोल्स। यहीं से वो नया फॉर्मूला बन जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। देयरफॉर मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इसको एम एवरेज। समझ जाना, एम एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मोलर मास। तो इज इक्वल टू क्या है? मास अपॉन मोल्स। तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर।
क्लियर है बेटा? हाँ जी। एम एवरेज का मतलब क्या हो गया? एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया? मिक्सचर का मास कितना है अपॉन मिक्सचर के मोल्स कितने हैं। क्योंकि फॉर्मूला कहां से आया? यहां से आया है। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोल्स। तो वही लिखा है मैंने, मास अपॉन मोल्स। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तुम क्या कर लिया करो, ये फॉर्मूला याद रख लो अच्छे से, क्या होता है। क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रख लो कि क्या फॉर्मूला होगा। मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालते हैं? मिक्सचर का टोटल मास अपॉन मिक्सचर के टोटल मोल्स। ध्यान रखोगे फॉर्मूला? ठीक है बेटा? तो ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा। हम्म। कोई आउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमें क्या निकालना है? मिक्सचर का मोलर मास निकालना है। मिक्सचर का मोलर मास निकालना है, तो उसका मोल्स दे रखे हैं हमें, 2 मोल हैं और 4 मोल हैं, तो ठीक है कर लेंगे। देयरफॉर देयरफॉर अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एम एवरेज इज इक्वल टू, हाँ बेटा, वो जो क्वेश्चन है अपना, कितने मोल्स हैं? 2 मोल और 4 मोल, तो टोटल मिक्सचर के कितने मोल्स हो गए? 2 + 4 6। तो डिनोमिनेटर तो पता लग गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो पता लग गया कितना, 6। टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर कितने हो गए? मीथेन के 2 मोल थे। क्या था अपने पास? मीथेन कितना था? मैं यहां लिख देता हूं, चलो। मीथेन हमारे पास कितना था? मीथेन हमारे पास है 2 मोल। और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 4 मोल। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया है। तो टोटल कितने मोल हो गए बेटा? 2 और 4 6। ऊपर क्या आएगा? टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का मास कैसे निकालेंगे? मिक्सचर का मास मतलब मीथेन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। भैया ये बताओ, जब मीथेन के मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हो क्या मीथेन का? बिल्कुल निकाल सकते हो। जब मीथेन के मोल पता है तो मीथेन का मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू मोलर मास कितना होता है इसका? 16। तो 2 इंटू 16। और इसका 4 इंटू 2। सही है या नहीं है? ध्यान से देखो। मीथेन के मोल्स हैं 2, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16। इसका इसका मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16। भाई मोल्स इंटू मोलर मास करेंगे तो मास निकल जाता है ना। तो इसका मोल्स हैं 2, मोलर मास है मीथेन का 16, तो 2 इंटू 16 ये आ गया। और हाइड्रोजन का 4 इंटू मोलर मास 2 होता है। तो ये बेटा कितना हो गया? ये हो गया 32 + 8 अपॉन 6। कितना हो गया बेटा ये? 40/6, 20/3। तो एम एवरेज जो आया वो कितने ग्राम आ गया बेटा? 20/3 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 20/3 ग्राम। तो इस मिक्सचर का जो मोलर मास होगा वो होगा कितने ग्राम? 20/3 ग्राम। क्लियर है? और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा। हम्म। एक कंटेनर, अच्छा मिटा दो इसको थोड़ा, कि एक कंटेनर के अंदर मान लिया, हाँ, एक कंटेनर में 2 गैसेस प्रेजेंट है, मान लिया एक SO2 और एक SO2 ले ली, और एक ले लेते हैं हम लोग, मान लो हीलियम ले लेते हैं, चलो SO2 और हीलियम। ठीक है। इस ये प्रेजेंट है मान लिया, ये प्रेजेंट है 640 ग्राम। और ये प्रेजेंट है मान लिया 40 ग्राम। 40 ग्राम नहीं, 80 ग्राम ले लेते हैं, चलो। ये प्रेजेंट है 80 ग्राम। ठीक है बेटा? SO2 तो है 640 ग्राम और हीलियम है 80 ग्राम। हमसे पूछा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, ध्यान दो। क्या पूछा है? मिक्सचर का मोलर मास पूछा है। मिक्सचर का मोलर मास का मतलब क्या होता है बेटा? मिक्सचर का मोलर मास का मतलब है एवरेज मोलर मास। मिक्सचर का मोलर मास का मतलब क्या है? एवरेज मोलर मास। एम एवरेज पूछा है, एवरेज मोलर मास। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर।
मिक्सचर का टोटल मास अपॉन मिक्सचर के टोटल मोल्स। समझ में आया? तो फॉर्म अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं बेटा। देयरफॉर m एवरेज इज इक्वल टू एवरेज मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा बेटा, अब बड़ा आसान हो गया। टोटल मास कितना है इसका? 640, इसका 80, तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 640 प्लस 80, ये तो हो गया टोटल मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। अब बताओ बेटा टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे? SO2 के मोल्स, SO2 के मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? हाँ जी, SO2 के मोल्स कैसे निकालेंगे? ये तो मास दे रखा है, तो बड़ी कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी बेटा। जब मास पता हो तो मोल्स तो निकाल ही लिए जाते हैं ना। कैसे निकाले जाएंगे? 640 डिवाइड बाय 64, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 64, चेक कर लेना, सल्फर का 32 प्लस 32 64, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से? 640 डिवाइडेड बाय 64, ये तो हो गए इसके, प्लस 640 डिवाइडेड बाय 64, मास दे रखा है 640, मोलर मास दे रखा है 64, तो 640 अपॉन 64, ये क्या हो गया बेटा अपना? ये अपना हो गया टोटल, इसके हो गए SO2 के मोल्स, प्लस हीलियम के मोल कैसे निकालेंगे बेटा? हीलियम का मास है 80 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास होता है 4, ठीक है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। 80 तो मास दे रखा है और एटॉमिक मास होता है इसका 4, तो एटॉमिक मास 4 हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते, लिख लेते हैं फिर कितना हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा? हाँ जी, कितना आएगा ये आ जाएगा अपना 640 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 720 अपॉन 10 प्लस 20, तो यहां से m एवरेज कितना आ गया बेटा? हाँ जी, 640 प्लस 80 तो कितना हो गया? 720, इसके 10 मोल हो गए, इसके 20 मोल हो गए, तो कितना हो गया बेटा ये हो गया अपना 720 डिवाइड बाय 30, कितना आ गया? 18 आ गया, सॉरी कितना आ गया? 24 आ गया, कितना आ गया? 24 ग्राम। तो समझ में आया नहीं आया बेटा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो इस फॉर्मूले को यूज करो और क्या निकल जाएंगे बेटा अपना? अपना निकल जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। समझ गए बेटा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा अगर तुम इस फॉर्मूले से करोगे तो। ठीक, और क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है? तो समझ में आ गया ना? बस इस फॉर्मूले को याद रखना ये क्या होता है। ठीक, एक क्वेश्चन और कराता हूं, दूसरे तरीके का एक क्वेश्चन कराता हूं। तो एक है, इसको मिटाते हैं। हाँ जी, एक मिक्सचर मान लेते हैं, उस मिक्सचर में मैं गैसेस दे देता हूं। मान लिया O2 गैस है, O2 गैस है, और O2 के साथ साथ कौन सा ले लेते हैं? मीथेन तो लेंगे नहीं, मीथेन तो रिएक्ट कर जाएगी। O2 के साथ साथ ले लेता हूं, मान लिया NO2 ले लेता हूं। चलो O2 ले लिया और क्या ले लिया? NO2 ले लिया। ठीक है बेटा, O2 गैस है और NO2 गैस है। ठीक है, चलो अब मान लिया O2 गैस जो दे रखी है वो दे रखी है 20%, और ये दे रखा है 80% बाय मोल। एक मिक्सचर में दो गैसेस प्रेजेंट है बेटा, एक ऑक्सीजन गैस, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। एक है 20% और एक है 80%, और परसेंटेज बाई क्या है? परसेंटेज बाय मोल। हमें पता लगाना है, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। हमें इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास बताना है कितना होगा। इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा वो हमें बताना है बेटा। ठीक है बेटा, चलो कर लेते हैं यार। हाँ जी, अब सबसे पहले तो ये बताओ, ये 20% बाई मोल और 80% बाई मोल का मतलब समझ में आता है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर टोटल मोल्स 100 हैं, देन O2 कितना हो जाएगा? 20 मोल, और NO2 कितना हो जाएगा? 80 मोल। यही मतलब है ना बेटा? शायद समझ गए होंगे। हाँ जी,
अगर बेटा O2 जो है वो 20 मोल है और NO2 कितनी है 80 मोल, सॉरी 20, ये परसेंटेज बाई क्या है मोल है। तो अगर मैं टोटल मोल 100 मानता हूं इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन 20 मोल आएगी और NO2 क्या आएगी 80 मोल आएगी। क्लियर है ना, तो बस हो गया काम, निकाल लेंगे हम लोग एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या वापस लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं, एक और बार लिख दिया, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। हाँ जी, टोटल मोल्स तुम्हें दिख रहे हैं बहुत आसानी से कितने हैं, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं। हाँ जी, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ये आ जाएगा। अब टोटल मोल्स तो तुम्हें दिख रहे हैं कितने हैं 100, टोटल मोल्स तो कितने हैं बेटा 100 दिख रहे होंगे, ये रहे। अगर टोटल मोल्स क्या मान लिए 100, तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, तो 100 तो मोल आ गए टोटल, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। टोटल मास में कैसे आएगा, इसके मोल्स दे रखे हैं तो इसका मास आ जाएगा, इसके मोल्स दे रखे हैं इसका मास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 तो O2 के मोल है इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, प्लस 80 इसके मोल्स दे रखे हैं इंटू NO2 का मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेना 46 आ रहा होगा। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 32 46 आ जाएगा, तो 20 इंटू 32 प्लस 80 इंटू 46, तो सॉल्व कर लो बेटा इसको। 20 इंटू 32 ये तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 640, 640 प्लस 80 इंटू 46, 80 इंटू 46 ये हो जाएगा अपना 3680, 3680 डिवाइडेड बाय 100, चेक करके देख लेना कितना आ रहा है। हाँ जी, ये आ रहा है 43.2, चेक करके देख लेना ये कितना आ रहा है बेटा 43.2 ग्राम। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा, 43.2 ग्राम ही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, बहुत किचपिच हो जाएगी अपनी। हाँ, ये हो जाएगा अपना 20 इंटू 32 कितना हो गया था बेटा 640 प्लस 640 प्लस 80 इंटू 46, 80 मल्टीप्लाइड बाय 46, 3680 डिवाइडेड बाय 100 करके देखना, 640 प्लस ये आ जाएगा अपना 43.2 ग्राम, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आंसर आ जाएगा 43.2 ग्राम। बस इस क्वेश्चन में करा क्या, टोटल मोल्स क्या मान लिया बेटा 100 मोल मान लिए, तो ये 20 मोल हो गया 80 मोल हो गया। फॉर्मूला याद रख लो, मिक्सचर का टोटल मास अपॉन मिक्सचर के टोटल मोल्स। क्लियर है बेटा, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वन पे करते हैं। थैंक यू।